नमस्कार, अलवर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। अब वक्त तो चला है आज की सुर्खियों का। कसई गांव में सब समाज की हुई बैठक, मृत्यु भोज बंद करने का लिया निर्णय। मार्च को मेडिकल कॉलेज का होगा उद्घाटन। मुख्यमंत्री गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करेंगे उद्घाटन। विधायक बलजीत यादव ने किया उद्घाटन। भ्रष्टाचार की शिकायत करने वाले को इनाम देने की भी घोषणा। एक ही समुदाय के दो पक्षों में हुई लाठी भाटा जंग, कई हुए घायल, एक की हुई मौत। अब खबरें विस्तार से। नीमराना थाना पुलिस ने नाबालिग से गैंगरेप के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि स्कूल पढ़ने जा रही नाबालिग का बाइक से अपहरण कर आरोपी अंकित कुमार निवासी कोलिला जोगा मोहल्लड़िया के पास पीजी में ले गया, जहां उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। बड़ौद कस्बे में बड़ौद बाटखानी मार्ग पर स्थित यूआईटी भिवाड़ी द्वारा स्वीकृत सामुदायिक भवन की 4 दीवारी पार्क, इंटरलॉकिंग टाइल्स, ढीस रोड सहित अन्य विकास कार्यों का बहरोड विधायक बलजीत यादव, बहरोड नगर पालिका चेयरमैन सीताराम यादव, वाइस चेयरमैन विक्रम सिंह, बहरोड पंचायत समिति के उपाध्यक्ष गजराज यादव, बड़ौद के पूर्व सरपंच सुनील भारद्वाज सहित अन्य क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने शिलान्यास किया। मौके पर मौजूद ग्रामीणों को संबोधित करते हुए बहरोड विधायक बलजीत यादव ने बहरोड तहसील को भ्रष्टाचार व अवैध शराब बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध करने का ऐलान किया। उन्होंने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि क्षेत्र में भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों की शिकायत सीधा मुझसे करें। मैं भ्रष्ट अधिकारियों व कर्मचारियों को पकड़ने वाले व्यक्ति को 51,000 का नगद पुरस्कार दूंगा। उन्होंने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि रिश्वत मांगने वाले पर तत्काल कार्यवाही होगी। उन्होंने लोगों से कहा, किसी भी जगह यदि अवैध शराब बिक्री हो रही है तो उसकी भी मुझे शिकायत करें। शिकायत मिलने के बाद तत्काल अवैध शराब बिक्री बंद होगी। विधायक बलजीत यादव ने ग्रामीणों को आश्वस्त करते हुए कहा कि क्षेत्र में विकास कार्यों में कोई कमी नहीं आएगी। इससे पूर्व बड़ौद में महिला महाविद्यालय खोलने की घोषणा करवाने पर ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों द्वारा 51 किलो की माला और 51 मीटर लंबा साफा पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान वयोवृद्ध रतन सिंह चौहान, पूर्व पंच मेघ सिंह चौहान, ठेकेदार रतिपाल सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता पूजा संदीप मास्टर, एडवोकेट राम बाबू बसवाल, हवा सिंह मीणा, राकेश एडवोकेट, महिपाल सिंह, इंडियन गैस निदेशक शिवराम सिंह, अजय भारद्वाज, शंकर सिंह, अंकित शर्मा, सुबे सिंह चौहान, कोलिला सरपंच कृष्ण कुमार, पीके कारोड़ा सहित क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। शाहजहांपुर थाना पुलिस ने चोरी की बाइक सहित एक को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी विक्रम सिंह ने बताया कि चोरी की बाइक के साथ राहुल कुमार निवासी जागवास को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने 1 साल पहले बाइक चुराई थी। हरसौली कस्बे में ग्रामीणों के द्वारा डीआरएम के नाम ज्ञापन रेलवे स्टेशन अधीक्षक राम सिंह प्रजापत को दिया गया। ग्रामीणों ने ज्ञापन में कहा कि हरसौली स्टेशन पर रानीखेत ट्रेन के ठहराव कराने व रिजर्वेशन खिड़की शुरू कराने, प्लेटफॉर्म संख्या 1 व 2 पर छाया के लिए टीन शेड लगवाने और हरसौली में रेलवे फाटक संख्या 86, 87, 88 आए दिन बंद रहने से आए दिन ग्रामीणों को परेशानी बनी रहती है, जिसके कारण जयपुर से बस चलकर कोट कासिम को आती जाती है और फाटक बंद होने के कारण बस हरसौली से ही वापस जयपुर को लौट जाती है, जिसके कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इन सभी परेशानियों को लेकर महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति सदस्यों व ग्रामीणों ने डीआरएम के नाम स्टेशन अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। मौके पर रहे अनिल रोहिल्ला, पूर्ण दादा, अर्जुन चौधरी, महेंद्र सैनी, तेज सिंह चौधरी, रोहिताश चौधरी, सूबे सिंह चौधरी, ओम प्रकाश गुप्ता, जितेंद्र सैनी, कुंदन लाल पुरोहित आदि ग्रामीण मौजूद रहे। राजगढ़ कस्बे के अलवर स्टेशन परिसर पर प्लेटफॉर्म 2 पर नवीन वाटर कूलर का शुभारंभ हुआ। जल सेवा समिति के कैलाश झालानी ने बताया कि आगामी गर्मी के दिनों को देखते हुए व्यापार मंडल व जन सहयोग से राजगढ़ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 2 पर आमजन के लिए नवीन वाटर कूलर का शुभारंभ हुआ, जिसमें आगामी दिनों में गर्मी से आमजन को राहत मिलेगी। नौगामा थाना क्षेत्र के रसगंड गांव में एक ही समुदाय के 2 पक्षों में हुए झगड़े में एक की मौत हो गई। दोनों पक्षों की तरफ से नौगामा थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। एक पक्ष के साजिद ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि
3 मार्च को उसकी नवासी व उसके बड़े भाई की पत्नी जंगल में सरसों काटने जा रही थी। तभी सुब्बी का जवाई लापरवाही से मोटरसाइकिल चलाते हुए दोनों को टक्कर मारकर गाली गलौज करता हुआ निकल गया। सुब्बी का लड़का अकरम आकर मेरे बड़े भाई मजीद से गाली गलौज और मारपीट करने लगा। शोर शराबा सुनकर लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने बीच बचाव कराया। दोपहर एक राय होकर अकरम पुत्र सुब्बी, उनका जवाई हक्की पुत्र भब्बल सहित करीब 7 लोगों ने घर में घुसकर डंडे कुल्हाड़ी फरसी से मारपीट की, जिससे साजिद जुहरू हासम के चोट आई। साजिद ने बताया कि उसकी मां जैतूनी बीच बचाव करने आई तो उसके कपड़े फाड़ दिए, उसके साथ भी मारपीट की। दूसरे पक्ष के सुब्बी ने भी नौगामा में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसका जवाई गफ्फार नंगला भूरिया में मुबीन की दुकान से घर आ रहा था कि रास्ते में गफ्फार की मोटरसाइकिल के आगे हनीफ की नवासी आ गई, जिस पर हनीफ की पत्नी व हनीफ के बेटे अकरम की पत्नी और हनीफ की बेटी ने गफ्फार के साथ गाली गलौज में मारपीट की। बेटी बचाने गई तो उसके साथ भी मारपीट की। सुब्बी ने बताया कि दोपहर को गफ्फार, उसका बेटा अकरम और राहुल नौगामा जा रहे थे तो रास्ते में नंगला भूरिया में झुरू के घर के पास हनीफ, बंदरी गूंगा, माजिद और उसके बेटे अकरम ने रोककर लाठी, फरसी, कस्सी, पंजाड़ी से मारपीट करने लगे। सुब्बी और उसका भाई भब्बल जब मौके पर पहुंचे तो बंदरी ने भब्बल के सिर पर फरसी से वार किया और झुरू ने सुब्बी के सिर में लाठी से वार किया, जिससे दोनों मौके पर ही बेहोश हो गए, जहां से उन्हें नौगामा अस्पताल लाया गया। हालात गंभीर होने पर सामान्य चिकित्सालय अलवर रेफर किया गया। भब्बल की इलाज के दौरान एसएमएस अस्पताल जयपुर में मृत्यु हो गई। नौगामा थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। नौगांव में कल कोई मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट की बात को लेके छोटा मोटा विवाद हुआ था मेवों के 2 पक्षों में। उसी विवाद को लेके शाम करीब 3-4 बजे दोनों पक्षों में एक दूसरे पे जानलेवा हमला किया गया है। एक पक्ष का 2 आदमी अलवर रेफर किए गए थे सिर में चोट आने के कारण। उनमें से एक आदमी की मौत हो गई, जो एसएमएस जयपुर में डेड बॉडी रखी है। हमारा अनुसंधान अधिकारी वहां जाके उसकी आवश्यक कार्रवाई कर रहा है, पंचनामा वगैरह, पीएम वगैरह की। और दूसरे पक्ष में भी जो घायल है उनका मेडिकल कराया गया है। इसमें प्रकरण दर्ज करके शीघ्र ही गिरफ्तारी। अब कभी भी नहीं होगा गांव में मृत्यु भोज का आयोजन और ना ही गांव के किसी भी समाज का व्यक्ति अन्य ग्राम पंचायतों में हो रहे मृत्यु भोज आयोजनों में शामिल होगा। केवल पगड़ी रस्म में शामिल होने की छूट है। यह ऐतिहासिक निर्णय उपखंड की ग्राम पंचायत तसई में हुई बैठक के दौरान सर्वसहमति से लिया गया। तसई में ग्राम सरपंच मुकेश सिंह चौहान की अध्यक्षता में ब्राह्मण समाज में बुजुर्ग की याद में होने जा रहे भंडारे को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में गांव में मौजूद ब्राह्मण, राजपूत, सैनी, मीना, मुसलमान, कोली, हरिजन, प्रजापत और सक्का आदि सभी संप्रदाय के लोग शामिल हुए। बैठक में समाज में व्याप्त कुरीति मृत्यु भोज प्रथा को हमेशा के लिए गांव में बंद करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। सरपंच चौहान ने इस प्रथा को हमेशा के लिए बंद करने का प्रस्ताव बैठक के दौरान रखा, जिसका समर्थन सभी संप्रदाय के लोगों ने किया। अब गांव में कभी भी मृत्यु भोज का आयोजन नहीं होगा। सरपंच चौहान ने बताया कि गांव में अब तसई में कभी भी मृत्यु भोज का आयोजन नहीं होगा। सरपंच चौहान ने ग्राम वासियों से अपील की कि गांव का कोई भी व्यक्ति अन्य ग्राम पंचायतों में होने वाले मृत्यु भोज में भोजन करने के उद्देश्य से शामिल नहीं होगा। यदि किसी व्यक्ति को मृत्यु भोज में सम्मिलित होने का न्योता दिया जाता है तो वह व्यक्ति पगड़ी रस्म में सम्मिलित होने जा सकता है, लेकिन भोजन नहीं करेगा। उन्होंने बताया कि गांव में किसी व्यक्ति के निधन होने पर परिवार द्वारा जो कर्मकांड किए जाते हैं वे सभी कर्मकांड जैसे मृत्यु के 12 दिन बाद ब्राह्मण भोज कराना, कन्या भोजन कराना और गरुड़ पाठ रखवाना आदि कार्य व्यक्ति अपने पारिवारिक स्तर पर कर सकता है। बड़े स्तर पर मृत्यु भोज करना या स्वर्गीय बुजुर्ग की याद में भंडारा करना पूर्णतया प्रतिबंधित है। जब उनसे पूछा गया कि इस निर्णय की किसी द्वारा अवहेलना की जाएगी तो इस बारे में पंचायत क्या कदम उठाएगी, तो उन्होंने कहा कि जहां तक मेरा विश्वास है हमारी ग्राम पंचायत का कोई भी व्यक्ति इसकी अवहेलना नहीं करेगा, क्योंकि इस बैठक में सभी समाज के लोगों ने सहमति दी है। फिर भी अगर कोई व्यक्ति इसकी अवहेलना करता है तो इसके लिए प्रशासन को अवगत कराया जाएगा, उस कार्य को रुकवा दिया जाएगा। सरपंच ने कहा कि मैं ग्राम वासियों से अपील करता हूं कि जो व्यक्ति अपने बुजुर्ग व अग्रज के निधन होने पर उनका या अपना नाम ऊंचा करने के इरादे से मृत्यु भोज करता है, फिर सभी व्यक्ति मृत्यु भोज करने की बजाय अपने बुजुर्गों की जीवित रहते तन मन से सेवा करें, क्योंकि हमारा बुजुर्गों के प्रति
अनुचित व्यवहार उन्हें तिल तिल मरने के लिए मजबूर कर देता है। बैठक के दौरान ब्राह्मण समाज के 100 साल पूरे कर चुके बुजुर्ग श्री सीरिया पंडित ने कहा कि मैं अपने जीवित रहते ग्राम पंचायत के लिए 2 लाख रुपए का अनुदान करूंगा, जिससे कि मेरे बाद मेरे परिवार के किसी भी व्यक्ति को मृत्यु भोज जैसी प्रथा दोहरानी ना पड़े। ग्राम सरपंच ने कहा कि समाज के डर से मृत्यु भोज करने के लिए गरीब व्यक्ति कर्ज में दब जाता है, उसे इस काम को करने के लिए खेत तक बेचना पड़ जाता है। इस तरह की भयावह स्थिति से कोई व्यक्ति ना गुजरे, इसीलिए आज से तसई गांव के अंदर कभी भी मृत्यु भोज का आयोजन नहीं किया जाएगा। बैठक के दौरान राजपूत समाज से भूतपूर्व सरपंच संजय सिंह चौहान, राजवीर पहलवान, बिल्लो पहलवान, पप्पू पंच पटेल, साहब सिंह मेंबर बने सिंह, राम प्रसाद भूतपूर्व डायरेक्टर, रामजीत उर्फ गुड्डा फौजी, गोविंदा, रविंद्र कलुआ पहलवान, सैनी समाज से रघुवर सैनी, भूतपूर्व सरपंच भंवर सैनी, नन्नू सैनी, महेंद्र सैनी डायरेक्टर, ब्राह्मण समाज से रतिराम, राम अवतार शर्मा, छिद्दा पंडित, विष्णु पंडित, राधेलाल शर्मा, कोहली समाज से लाल सिंह, भूतपूर्व सरपंच गोपाल, मुसलमान समाज से कम्मू खां, बन्नी साहून, आबिद बुद्धि, प्रजापत समाज से जगराम प्रजापत, मंगल, हरिजन समाज से महेश और गोवर्धन, पूरा परिवार से विक्रम और सीताराम आदि गणमान्य लोगों के साथ साथ काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। कोरोना पीरियड में करीब 2 साल हो गया। 2 साल बाद वो रामायण पाठ का करा करके भंडारा करने जा रहे थे। उसमें उन्होंने समस्त ग्राम पंचायत के सभी समाज के लोगों को आमंत्रित किया, बुलाया और आज ये बैठक हुई। ये पप्पू पंडित जी जो नन्नू के सुपुत्र हैं, नन्नू पंडित जी के, उनके चबूतरा पर बैठक हुई जिसमें सर्व समाज के लोग एकत्रित हुए। मैंने ये पहले से ही मेरा विचार था, जब मेरे को दायित्व मिला ये सरपंची का, तो मैंने फर्स्ट मीटिंग में ये डाला कि वास्तव में ये जो कुरीतियां हैं ये धीरे धीरे करके बंद होनी चाहिए। तो मैंने मृत्यु भोज पर पाबंदी के लिए मेरी ग्राम सभा में मैंने शुरू की मीटिंग में डाला हुआ था, लेकिन उस समय से मृत्यु भोज कुछ चले आ रहे थे ग्राम पंचायत तसई में। मैंने समझाने की भी कोशिश की पहले, लेकिन कुछ लोग नहीं माने। और आज इस ब्राह्मण समाज ने जो बैठक की उसमें सर्व समाज के लोग एकत्रित हुए और उसमें मैंने प्रस्ताव रखा कि भाई वाकई में ये ग्राम पंचायत तसई में जो मृत्यु भोज चले आ रहे हैं ये वाकई में बंद होने चाहिए। इस पर बहुत सारा विचार विमर्श हुआ, अपने अपने लोगों ने विचार रखे और मैंने सभी समाज के लोगों से इस पर विचार विमर्श कराया और उसमें निकल करके आया कि सबसे बड़ी समाज जो है ग्राम पंचायत तसई में राजपूत समाज है। यदि राजपूत समाज इसको रोकती है तो अन्य समाज पूर्ण सहमत है मृत्यु भोज बंद करना। तो इस पर चर्चा हुई और सभी ने सब राजपूतों के द्वारा मैंने विचार विमर्श रखवाया। जो इसमें मेन कुछ गणमान्य जो व्यक्ति हैं, जिसमें हमारे राम प्रसाद भगत जी हैं, हमारे रामजीत जी जो उर्फ बुड्ढा फौजी नगला लक्ष्मी के, वो भी मौजूद थे। इधर साहब सिंह मेंबर, केशव और राजन और कलुआ पहलवान, उसके अलावा हमारे बिल्लो पहलवान, राजवीर पहलवान, पूर्व सरपंच संजय सिंह और पप्पू सिंह और एक दूसरा भी पप्पू। ग्राम पंचायत तसई में नहीं होगा, ये ऐलान लिया गया और सभी समाज ने ये कहा कि राजपूत जब एकजुट हो जाएंगे तो सभी राजपूत एकजुट होकर के सबने निर्णय लिया कि आगे
कोई भी पूरी ग्राम पंचायत तसई के अंतर्गत कोई भी समाज में मृत्यु भोज नहीं होगा। और आज ये ऐलान लिया जाता है सर्वसम्मति से कि मृत्यु भोज आज बंद किए जाते हैं। इस तरह का ये निर्णय लिया। आगामी भविष्य में कोई भी समाज ग्राम पंचायत तसई में मृत्यु भोज नहीं करेगा। ग्राम पंचायत के इस जो सहमति हुई है, अगर आने वाले टाइम में कोई इसकी अवहेलना करता है तो ग्राम पंचायत इसके लिए क्या कदम उठाएगी? ग्राम पंचायत तसई यदि इसकी कोई अवहेलना करेगा, वैसे तो कोई मैं समझता नहीं हूं जो कोई इसकी अवहेलना करे, क्यों तो सभी गणमान्य व्यक्ति राजपूत समाज के मौजूद थे। तो मैं नहीं समझता ऐसी कोई हिम्मत जुटा पाएगा जो इसकी अवहेलना करेगा। और अवहेलना भी करेगा तो मेरा दायित्व है सभी समाज के जो आज निर्णय हुआ उन व्यक्तियों को ले जा करके हम इसकी शिकायत कलेक्टर महोदय को, मुख्यमंत्री महोदय को, प्रशासन को करेंगे। लेकिन हम बिल्कुल मृत्यु भोज नहीं होने देंगे, किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। उसमें ये चर्चा तो उस समय नहीं हो पाई, लेकिन मैं मेरे माध्यम से कहना चाहता हूं, जब हमारी ग्राम पंचायत तसई में ही मृत्यु भोज पर रोक लगा दी गई सर्वसम्मति से, तो मैं जहां तक समझता हूं सर्व समाज के लोग, कोई भी व्यक्ति आसपास की ग्राम पंचायतों में कोई मृत्यु भोज कर रहा होगा तो कोई भी उसमें उसकी भोजन प्रसादी में कोई सम्मिलित नहीं होगा। हाँ, गणमान्य व्यक्ति कोई पगड़ी रस्म में पगड़ी बंधाने के लिए जा सकते हैं, लेकिन सर्व समाज उसमें मृत्यु भोज में भोजन नहीं लेवे जाएगी किसी भी ग्राम पंचायत में। मैंने आज ये प्रस्ताव रखते हुए और मेरा 2-2.5 साल से प्रयास रहा है कि भाई ये मृत्यु भोज वास्तव में बंद होने चाहिए, सब जगह बंद हो रहे हैं। तो आज मैंने प्रस्ताव रखा और उस प्रस्ताव में भी ये भी कहा कि हमारे जो माँ बाप हैं उनकी जो संतान होती है, किसी की 2 संतान है, किसी की 4 संतान है, किसी की 1 है, किसी की 10 है, किसी की 20 संतान है, या XYZ कोई भी ज्यादा संख्या में उनकी संतानें हैं, तो वो जीते जी अपने माँ बाप का बंटवारा कर लेते हैं, या माँ बाप का बुजुर्ग जो हो जाते हैं उनका ध्यान नहीं रखते। तो मैंने इस बहुत बड़ी संख्या में सभी ग्रामवासियों के सामने मैंने मेरा रखा, मेरा जो दर्द था अंदर का, मैं कि मृत्यु भोज तो होना ही नहीं है, अपने माँ बाप को की जीते जी सेवा करो, जीते जी जितना बने उतनी सेवा करिए, और उसके अलावा उनका निधन हो जाए, स्वर्गवास हो जाए तो 12 ब्राह्मण बैठाइए और जो पगड़ी रस्म है उसको छोटे रूप में करके उसको करें, और उसके अलावा कन्या जमाएं कुछ, और कर्म कांड जो है अपना हिंदू रिवाज के अनुसार अपना कर्म कांड करवाएं, जैसे गरुड़ पुराण है वो पढ़वाएं, जिससे हमारे माँ बाप का 2-2.5 साल से प्रयास रहा है कि भाई ये मृत्यु भोज वास्तव में बंद होने चाहिए, सब जगह बंद हो रहे हैं। तो आज मैंने प्रस्ताव रखा और उस प्रस्ताव में भी ये भी कहा कि हमारे जो माँ बाप हैं उनकी जो संतान होती है, किसी की 2 संतान है, किसी की 4 संतान है, किसी की 1 है, किसी की 10 है, किसी की 20 संतान है, या XYZ कोई भी ज्यादा संख्या में उनकी संतानें हैं, तो वो जीते जी अपने माँ बाप का बंटवारा कर लेते हैं, या माँ बाप का बुजुर्ग जो हो जाते हैं उनका ध्यान नहीं रखते। तो मैंने इस बहुत बड़ी संख्या में सभी ग्रामवासियों के सामने मैंने मेरा रखा, मेरा जो दर्द था अंदर का, मैं कि मृत्यु भोज तो होना ही नहीं है,
अपने माँ बापों की जीते जी सेवा करो। जीते जी जितना बने उतनी सेवा करिए, और उसके अलावा उनका निधन हो जाए, स्वर्गवास हो जाए, तो 12 ब्राह्मण बैठाइए और जो पगड़ी रस्म है उसको छोटे रूप में करके उसको करें, और उसके अलावा कन्या जमाएं कुछ, और कर्म कांड जो है अपना हिंदू रिवाज के अनुसार अपना कर्म कांड करवाएं। जैसे गरुड़ पुराण है वो पढ़वाएं, जिससे हमारे माँ बाप का स्वर्गवास हुआ है या हो रहे हैं, आगे आने वाले होंगे, सबको जाना है। तो मैं सभी से यह संदेश देना चाहता हूं मेरे माध्यम से कि उनका कर्म कांड करवाएं और उनकी जाते आत्माओं को उनकी शांति मिले, उनकी आत्माओं को। और सबसे मेरा विशेष करबद्ध निवेदन है पूरी ग्राम पंचायत तसई के समस्त नागरिकों को कि वो जीते जी अपने माँ बापों की सेवा जरूर करें। जब हम जीते जी अपने माँ बापों की सेवा कर ली तो हमने सब कुछ कर लिया। तो आपकी बातों का तात्पर्य ये है कि अगर किसी भी बुजुर्ग का निधन हो जाता है तो उस दरमियान उनके उद्धार के लिए कोई धार्मिक प्रोग्राम रखा जा सकता है, लेकिन सामूहिक भोज बिल्कुल नहीं रखा जाएगा। सामूहिक भोज तो बिल्कुल बंद, मृत्यु भोज केवल उसकी जो पगड़ी रस्म है, 10-20 जो 12 क्रियाक्रम जो उनके होते हैं, कर्म कांड जो होता है वो ही किया जाएगा केवल, इसके अलावा कुछ नहीं। श्री राम जानकी विवाह समिति से संबंध सेवा भारती समिति अलवर की तरफ से जिले में षष्ठम सर्वजातीय विवाह समारोह आगामी 10 अप्रैल रामनवमी को आदर्श विद्या मंदिर मालवीय नगर में आयोजित किया जाएगा। विवाह समारोह में 11 जोड़े विभिन्न जातियों के विवाह संबंध में बनेंगे। समिति ने इस बार दिव्यांग जोड़ों का विवाह करने का भी निर्णय लिया है। दिव्यांग के पास दिव्यांग प्रमाण पत्र होने पर उन्हें रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट दी जाएगी। यह जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में समिति के प्रचार मंत्री प्रशांत बिंदल, जिला अध्यक्ष अतुल कुमार सिंह ने देते हुए बताया कि विवाह समारोह की अध्यक्षता सीए श्री कृष्ण गुप्ता करेंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने का दायित्व डॉक्टर के गुप्ता, डॉक्टर राजेंद्र जनुजा, खिल्लीमल जैन, अविनाश कौशिक, राकेश अरोड़ा, दिनेश भार्गव, जीडी सैनी, अशोक सैनी, हरिमोहन विजय, वैद्य हरिशंकर, हरिप्रसाद कौशिक, रामचरण स्वर्णकार, जगदीश प्रसाद मीणा आदि को दिया गया है। सेवा भारती जिला अलवर की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ये सूचना देने के लिए बताई गई है कि हम रामनवमी 10 अप्रैल को सामूहिक विवाह सम्मेलन कर रहे हैं। जो भी आदमी चाहें अपना नाम रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, उनको निःशुल्क सारा काम किया जाएगा और कम से कम 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का उनको घर की जो सामग्रियां हैं, घर परिवार नया बसाने के लिए चाहिएगी, वो दी जाएगी। इस समिति अपने होर्डिंग के माध्यम से और प्रचार अपने लोगों में प्रचार कर अधिक से अधिक जोड़ों को हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। अभी तक हमारे पास 8-10 लोगों की सूचना आ चुकी है और कोशिश करेंगे 11 कम से कम 11 या 21 जोड़े हमारे यहाँ बन जाएं। वो हमारा प्रोग्राम। क्या रजिस्ट्रेशन चार्ज रहेगा? रजिस्ट्रेशन चार्ज 5100 रुपये ले रहे हैं, लेकिन कोई विकलांग है या गरीब है उसको हम छूट दे रहे हैं। सेवा भारती समिति अलवर के तत्वाधान में श्री राम जानकी विवाह समिति के द्वारा ये षष्ठम सर्वजातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। उस सिलसिले में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। हम लोग विगत 5 वर्षों में 18 जोड़ों का विवाह संपन्न करा चुके, 78 जोड़ों का 78 जोड़ों का विवाह संपन्न करा चुके, जो अलग अलग 14 जातियों के थे। सेवा भारती में हमारा ये उद्देश्य है कि सामाजिक समरसता को हम बढ़ावा दें और सभी तरह के समाज में जितनी भी वर्ग हैं, जातियां हैं, उन सभी का हम इस जाजम में स्वागत करते हैं। और ऐसे वर्ग विशेष रूप से जिनको किसी समाज में कोई बहुत जिन समाजों में जिस तरह की ऑर्गेनाइज्ड वे में सामूहिक विवाह वगैरह नहीं होते हैं, तो उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिल सके, ये सेवा भारती का मुख्य उद्देश्य रहता है। शिवाजी पार्क कॉलोनी में बरखा मेडिकल के सामने एक अधेड़ की लाश मिली है। पुलिस के अनुसार सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और लाश को सामान्य चिकित्सालय पहुंचाया। लाश की पहचान 57 वर्षीय जगमोहन सचदेवा निवासी शिवाजी पार्क के रूप में हुई है। मृतक की मौत हार्ट अटैक से मानी जा रही है। आज सुबह करीब 5:45 बजे सूचना मिली थी कि बरखा मेडिकल के सामने शिवाजी पार्क में
एक आदमी पड़ा हुआ है। मौके पे पहुंचे तो वहाँ बाइक खड़ी थी, उसके पास में एक आदमी लेटा हुआ था। उसको वहाँ से तुरंत लेकर के हॉस्पिटल लाए। हॉस्पिटल ला करके डॉक्टरों ने दिखाया, जांच की तो डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। उनमें गाड़ी के नंबर थे, उसके आधार पे उनके मालूमात किया तो उनके परिजन का वहीं पास में ही रहना जानकारी में है, तो वो भी शिवाजी पार्क में रहते हैं। उनके हिसाब से पहचान हुई तो मृतक का नाम जगमोहन सचदेवा है और 57 साल उम्र है इनकी। इनके हार्ट की पहले भी दवाएं वगैरह चल रही बताई, जो जानकारी में है उसके हिसाब से। और अभी भी मृत्यु के कारण संभवतः हार्ट अटैक लग रहा है। बाकी पोस्टमार्टम अभी कर रहे हैं डॉक्टर साहब, उसके बाद में तय हो पाएगा मृत्यु का क्या कारण है। ठीक है। इसी के साथ खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुरली मनोहर और डॉक्टर विजयपाल सिंह के सानिध्य में 26 मार्च को गोवर्धन परिक्रमा का आयोजन किया जाएगा। परिक्रमा में शामिल होने के इच्छुक भक्तजन हरे कृष्णा मंदिर समिति में रजिस्ट्रेशन के लिए यात्रा शुल्क स्वरूप 100 रुपए सहयोग राशि देकर परिक्रमा यात्रा में शामिल हो सकते हैं। हरे कृष्णा अलवर वासियों को सादर प्रणाम। 26 तारीख को गोवर्धन परिक्रमा के लिए लेके जाएंगे। अलवर रेलवे स्टेशन पे 2 बजे जो ट्रेन जाती है इससे जाएंगे और दूसरी सुबह वाली ट्रेन से वापस आएंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि इस परिक्रमा में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें। मैंने वृंदावन से साधुओं को बुलाया है और यहाँ से भी साधु जाएंगे और कीर्तन करते हुए अलवर रेलवे स्टेशन से ही कीर्तन करते हुए जाएंगे। पूरी परिक्रमा में कीर्तन करते हुए इतना आनंद आएगा, ये मैं गारंटेड कह सकता हूँ कि आज तक आपने ऐसी परिक्रमा कभी नहीं की होगी। इसलिए मेरा आपके चैनल के द्वारा मैं निवेदन कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति इसमें, है ना, बहन बेटी सभी जाएं। ये नहीं है कि केवल पुरुषों के लिए है, महिलाएं, बच्चे सभी जा सकते हैं। और इसमें इसको अच्छा बनाने के लिए, भक्ति की तरफ बढ़ने के लिए ये बहुत बड़ा कदम होगा हमारा, जो इतनी बड़ी मात्रा में गोवर्धन परिक्रमा के लिए जाएंगे। राजस्थानी स्काउट गाइड मुख्यालय की तरफ से बुलबुल महोत्सव मनाया गया, जिसमें 10 वर्ष तक के बच्चों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। इसमें मुख्यतः पेंटिंग, वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रमोद कुमार शर्मा, CEO स्काउट गाइड ने बताया कि अलवर जिला स्तरीय बुलबुल उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें प्रत्येक ब्लॉक स्तर से 100 बच्चे इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। यह शिविर 3 मार्च से शुरू होकर के 5 मार्च तक चला। इनमें बच्चों के लिए काफी प्रकार की वाद विवाद प्रतियोगिता, पेंटिंग व डांसिंग प्रतियोगिता हुई। जिला शिक्षा अधिकारी राकेश शर्मा ने बताया कि स्काउट गाइड प्रतियोगिता
3 दिवसीय स्काउट गाइड के द्वारा संचालित बुलबुल महोत्सव के समापन में भाग लिया। इनकी दिनचर्या की जानकारी ली। सुबह 5:30 बजे दिनचर्या शुरू होने से लेकर रात के 10 बजे तक सारी एक्टिविटी कराई जाती है। आज यहाँ कव और बुलबुल के 3 दिवसीय जो प्रशिक्षण शिविर था उसके समापन समारोह में मैं आया हूँ। बड़ा अच्छा लगा मुझे। बच्चों ने बहुत अच्छे प्रोग्राम प्रस्तुत किए और जो स्टार्टिंग ही लग रही थी कि वास्तव में बच्चे बड़े उत्साहित थे। 3 दिवस का जो शिविर था उसका मैंने फीडबैक लिया। वो बता रहे थे कि बच्चों को एडवेंचरस कार्य कराए गए थे, आपस में मिलना, आपस में खेलना, सुबह जल्दी उठ के किस तरह से ईश वंदना, ये सारे कार्य बच्चों को बताए गए थे। स्काउट और गाइड से संबंधित गतिविधियां जो हैं उनका प्रारंभिक ज्ञान, ये सारा बहुत अच्छी तरह हमारे सीओ साहब स्काउट और गाइड बताते हैं। और उसका प्रेजेंटेशन ही दिख रहा था कि उन्होंने वास्तव में जैसे हमको या एंट्रेंस पे जो हमको हमारा स्वागत किया, हमको आने के लिए कहा, वो बहुत ही अच्छा लगा। ऐसी गतिविधियों से बच्चों में आगे के लिए एक बहुत ही अच्छे नागरिक बनने की प्रेरणा मिलती है। जिला मुख्यालय अलवर के तत्वाधान में मंडल स्तरीय कब बुलबुल उत्सव का आयोजन यहाँ 3 तारीख से 5 तारीख तक किया गया। इस कब बुलबुल उत्सव में अलवर जिले के 100 कब बुलबुल ने भाग लेकर के और विभिन्न जो प्रकार की एक्टिविटी कब बुलबुल की होती है उनमें भाग लिया। साथ ही बच्चों ने एडवेंचर एक्टिविटी की। खेल खेल में बहुत कुछ सीखने का अवसर इनको दिया गया। इनका स्वास्थ्य के प्रति, औरों की सेवा के प्रति, साथ ही एक सर्वांगीण विकास के लिए ये जो एक्टिविटी की गई उसमें इन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। ये कब बुलबुल उत्सव निरंतर अलवर जिले में 10 साल से किया जा रहा है और हम मंडल स्तरीय कब बुलबुल उत्सव इसमें चारों जिले के जो मंडल है, हमारे जयपुर मंडल, उसमें 4 जिले हैं, दौसा, सीकर, जयपुर, अलवर, उनका भी कार्यक्रम करते हैं। लेकिन इस वर्ष 3 जिलों से हमारे पास कब बुलबुल नहीं आए और हम आशा करते हैं कि अगले साल कब बुलबुल आएंगे तीनों जिले के। हम बहुत ही अच्छे वृद्धि स्तर पर इस कार्यक्रम को कर पाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार। रैनी उपखंड क्षेत्र के ग्राम माचाड़ी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व बिजली घर के आसपास कस्बे में 22 सीमा सुरक्षा बल जवानों के साथ 11 डॉगियों को प्रशिक्षण के लिए लाया गया। सब इंस्पेक्टर कपिल गजभिये ने बताया कि रैनी के पास डेरा गांव में सशस्त्र सीमा बल श्वान प्रजनन व प्रशिक्षण केंद्र है। सशस्त्र सीमा बल के 2 बैच अभी भी प्रशिक्षण के लिए लाए हैं, जिनमें 4 प्रकार के खोजी डॉग्स के अभ्यास के लिए अर्बन वातावरण भ्रमण के लिए घूमते हैं, जिससे इनका परिणाम सामने आए। शहरी वातावरण भ्रमण से अच्छा काम के लिए बार-बार प्रशिक्षण के लिए खोजी श्वानों को लेकर मादक पदार्थ की जांच का भी काम करते हैं। गांजा, अफीम, चरस जैसी नशीली वस्तु, संदिग्ध वस्तु व बैगों में मर्डर जैसे केसों के मामलों में पता लगाने के लिए इन डॉग्स को प्रशिक्षण दिया जाता है। कुल 50 डॉग्स हैं, डेरा ट्रेनिंग सेंटर में है। बराबर इसी प्रकार जांच व प्रशिक्षण के लिए आते रहेंगे। ग्रामीण क्षेत्र के प्रशिक्षण केंद्र के द्वारा मादक पदार्थ की जांच के लिए हमारे शिविर में 1 डॉग के साथ 2-2 सशस्त्र बल के जवान हैं। इस दौरान माचाड़ी कस्बे में सशस्त्र सीमा बल सब इंस्पेक्टर कपिल गजभिये, मुख्य आरक्षी विनय शर्मा, दलजीत सिंह के सहयोगी करीब 22 सुरक्षा बल के साथ 11 डॉग्स को प्रशिक्षण देने लाए हैं। मेरा सब इंस्पेक्टर कपिल गजभिये। तो आप यहाँ मतलब ये जो आपके डॉग है इनको किस प्रयोजन से लेके घूम रहे हो? यहाँ पर हमारे रेनी के पास डेरा गांव है, बस्ती है, वहाँ पर हमारा श्वान प्रजनन एवं प्रशिक्षण केंद्र है एसएसबी का, सशस्त्र सीमा बल का। वहाँ पर अभी फिलहाल में हमारे 2 बैच यहाँ पर हमने प्रैक्टिस के तौर पर लाए हैं, जिसमें 14 ड्राइवर और 17 नार्कोटिक डिटेक्शन, मादक पदार्थ खोजी श्वान और खोजी श्वान का, जिसमें आरपीएफ के भी डॉग शामिल हैं और उड़ीसा पुलिस के और हमारी खुद के सशस्त्र सीमा बल के 4 जर्मन शेपर्ड भी शामिल हैं। बहुतांश इसमें 5 जर्मन शेपर्ड और 6 बेल्जियम शेपर्ड नस्ल के श्वान हैं और इनको अभ्यास देने के लिए और शहरी वातावरण से मेल मिलाप करने के हेतु में और शहरी के वातावरण के हिसाब में ये अच्छे से अच्छा काम कर सके, इसलिए इनको प्रैक्टिस के तौर पर हम यहाँ पर
बार बार और सही सही जगह पर और उचित समय पर यहाँ पर लाते हैं और इनका प्रशिक्षण देते हैं। जैसे आपराधिक प्रवृत्ति, जैसे कोई चोरी है या कोई मर्डर है, उसकी मतलब तफ्तीश के लिए दो प्रकार के इनको ट्रेनिंग दी जा रही है। दो प्रकार के हमारे पास श्वान है, एक खोजी श्वान और एक मादक पदार्थ। मादक पदार्थ का काम है गांजा चरस अफीम वाले व्यक्ति को, संदिग्ध व्यक्ति को या फिर बैगों को या फिर व्हीकल को सर्च करके वहाँ पर अगर कोई संदिग्ध सामान पकड़ा, जो भी नशीली चीज है उसके बारे में उसमें पकड़ता है। रही बात खोजी श्वान की, तो खोजी श्वान जैसे मर्डर हो जाता है, कोई चोरी हो जाती है, वहाँ पर जो भी सामान मिलता है उसके बुनियाद पर लोगों को उसका सेंड देके मुख्य अपराधी को पकड़ने की कार्रवाई भी की जाती है। उसका अभ्यास हम यहाँ पर अभी करवा रहे हैं। आपके पास फिलहाल ये कितने श्वान है? अभी फिलहाल में हमारे पास जिनको ट्रेनिंग दी जा रही है, अभी यहाँ पर हमने तो तकरीबन 11 श्वान लाए हैं अभी फिलहाल में, जिसमें 7 खोजी श्वान है और 4 मादक पदार्थ। वैसे आपके पास कितने श्वान है वहाँ? ट्रेनिंग सेंटर में अभी हमारे पास 50 श्वान का अगर प्रशिक्षण चल रहा है। 50 श्वानों का प्रशिक्षण चल रहा है। और भी कोई बात? अभी हम बार बार आते रहेंगे, इनको अर्बन एरिया से वाकिफ करवाना ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी है, ताकि ये जब यहाँ से ट्रेनिंग प्राप्त करके आप अपने डिपार्टमेंट में जाए तो ऐसे वातावरण में काम करने के लिए इनको सहयोग मिले और अच्छा से अच्छा प्रदर्शन करके हमारे प्रशिक्षण केंद्र का चुनाव। कैप्टन में आपने के कितने व्यक्ति है साथ में आपके? हर एक डॉग के ऊपर एक आदमी और उसके साथ में असिस्टेंट, हर एक डॉग के ऊपर 2 आदमी हैं। दो तो टोटल 11 श्वान और 22 उनके साथ में परिचालन। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय थानागाजी में साहित्यिक व सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं के अंतर्गत आशु भाषण प्रतियोगिता व लोकगीत गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर संजीव त्यागी ने बताया कि आशु भाषण प्रतियोगिता में सपना सैनी ने प्रथम स्थान, शर्मिला शर्मा ने द्वितीय, सुनीता सैनी ने तृतीय स्थान प्राप्त कर विजेता रही। लोकगीत गायन में प्रतियोगिता में नेहा पिवाल ने प्रथम स्थान, रीना मीना ने द्वितीय व शर्मिला शर्मा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। परिणाम की घोषणा प्राचार्य डॉक्टर अनिल कुमार जैन के द्वारा की गई। निर्णायक मंडल में डॉक्टर पीएल गुप्ता, डॉक्टर पीडी मीना, डॉक्टर पदमचंद मौर्य, राम प्रताप मीना, डॉक्टर आरके स्वामी, दीपांकर जलूथरिया, पांडुराम बंजारा रहे। राजकीय महाविद्यालय थानागाजी में आज साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें आज 2 प्रतियोगिताएं करवाई गई थी। एक आशु भाषण प्रतियोगिता थी और दूसरी थी एकल गायन प्रतियोगिता, जिसमें महाविद्यालय की छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और इसमें विजेता रही एकल गायन में 3 छात्राओं ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया और इसी तरह गायन में भी जो 3 छात्राओं को विजेता घोषित किया गया। जेल परिसर की जमीन पर 325 करोड़ रुपए लागत से मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास 8 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम अशोक गहलोत करेंगे। प्रथम फेज में 168 करोड़ रुपए से एकेडमिक ब्लॉक का निर्माण किया जाएगा। जेल परिसर में मेडिकल कॉलेज के हो रहे निर्माण को लेकर मीटिंग का आयोजन किया गया। मेडिकल कॉलेज के भवन निर्माण का काम शुरू हो चुका है, जिसमें पहले फेज में 168 करोड़ रुपए की लागत से 18 भवन बनाए जाएंगे। रोड की दूसरी ओर आवंटित जमीन पर मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य, रेजिडेंट्स और टीचर स्टाफ के लिए क्वार्टर का निर्माण कराया जाएगा। राज्य सरकार का यह मेडिकल कॉलेज 100 सीटों का होगा। सरकार इस मेडिकल कॉलेज को 2023-24 से शुरू करना चाहती है। एकेडमिक ब्लॉक हॉस्टल में सहित अन्य दोनों का निर्माण किया जाएगा। जेल अधीक्षक व अधिकारी कर्मचारियों के क्वार्टर कल खाली कराए जा रहे हैं। इसमें G+3 का एकेडमिक ब्लॉक, G+7 का बॉयज हॉस्टल, G+7 का गर्ल्स हॉस्टल तथा G+1 मैथ्स ब्लॉक बनाया जाएगा। मेडिकल कॉलेज निर्माण की जिला स्तरीय कमेटी की बैठक आज हुई थी, तो उसमें सबसे पहला इशू तो जो है ग्राउंड क्लियरेंस का, जैसे कि CMHO साहब बता चुके हैं कि पेड़ की कटाई के लिए है। इसके लिए वन विभाग से परमिशन आ गई है और पेड़ को कटाने का जल्दी से काम जिला स्तर पे प्रशासन के स्तर से हो जाएगा। दूसरा, वहाँ पे जो क्वार्टर्स खाली कराने का है, ये भी प्रशासन के स्तर से होना है, तो इसके ऊपर भी डिसीजन हो जाएगा। तीसरा, जो वहाँ से बिजली की लाइन शिफ्टिंग का है, उसका एस्टिमेट कल तैयार होकर री एस्टिमेट हो रहा है, क्योंकि ज़मीन पहले से बढ़ चुकी है
और रीएस्टिमेट के बाद उसका लाइन शिफ्टिंग का काम भी तुरंत हो जाएगा, क्योंकि HSCC को पैसा ट्रांसफ़र करना है, उसके बाद वो लाइन शिफ्टिंग होगा। ये पानी का इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि कोई ऐसी बड़ी लाइन वहाँ पर नहीं है। बाकी द्वारा कब वर्चुअल उद्घाटन किया जाएगा? हाँ जी, 8 मार्च को मुख्यमंत्री जी द्वारा शाम को 4 बजे इसका वर्चुअल उद्घाटन किया जाएगा, फाउंडेशन किया जाएगा और उसके बाद मेडिकल कॉलेज का काम शुरू हो जाएगा। सर, अभी जो बैठक ली है उसमें किन किन मुद्दों पर बातचीत की गई है? हाँ, उसमें यही मुद्दे थे। दूसरा, जो बिल्डिंग डेमोलिश करने की बातें हैं कि बिल्डिंग को डेमोलिश करने की परमिशन PWD के द्वारा एक कमेटी बनाई हुई है, तो जिला स्तर की कमेटी द्वारा उस पर डिसीजन लेके परमिशन दे दी जाएगी। और जो नए क्वार्टर्स बनने हैं हॉस्पिटल के अंदर, फर्स्ट फेज के अंदर रेजिडेंट हॉस्टल बनना है, वो भी फर्स्ट फेज के अंदर बनना है, तो इधर भी ये क्वार्टर्स खाली कराने हैं। सर, कितने का बजट लागू हुआ था? क्या क्या सुविधाएं रहेंगी, कितनी सीटें रहेंगी? ये मेडिकल कॉलेज 100 सीटों का है। प्रति वर्ष 100 स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आएंगे और बजट टोटल जो है 325 करोड़ रुपए का है। और अभी जो है प्रथम फेज का टेंडर हो चुका है, सेकंड फेज का इसके बाद होगा। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नसवारी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस नो बेग डे के उपलक्ष्य में पारंपरिक खेलकूद गतिविधियों का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य हरि सिंह ने बताया कि किशोरियों के ड्रॉप आउट को रोकने के लिए पारंपरिक खेल गतिविधियों का आयोजन स्थानीय विद्यालय में किया गया। 4 दिवसीय पारंपरिक खेलकूद, सांस्कृतिक गायन व नृत्य प्रतियोगिताएं शुरू की गई। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम प्रभारी अनिल कुमार व रीना शर्मा ने बालिकाओं को पारंपरिक खेलकूद गतिविधियों का आयोजन कराया। आज स्थानीय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नसवारी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में नो बैग डे के उपलक्ष्य में आज विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक प्रोग्रामों का आयोजन किया गया, जिसमें रुमाल झपट्टा, खेलकूद प्रतियोगिताएं और म्यूजिकल चेयर और लंगड़ी टांग इत्यादि पारंपरिक खेलों का आयोजन किया गया, जिनमें बच्चियों के ड्रॉप आउट रोकने के लिए ये खेलकूद प्रतियोगिताएं बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। रैणी तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत राजपुर छोटा में स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में वार्षिक उत्सव का आयोजन हुआ। प्रधानाचार्य पद से जिला शिक्षा अधिकारी पद पर पदोन्नत सुनील कुमार शर्मा का साफा और माल्यार्पण कर हार्दिक बधाई दी गई। साथ ही 12वीं के छात्र छात्राओं का विदाई कार्यक्रम भी आयोजित हुआ। कार्यक्रम में बच्चों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुनील कुमार ने की। मुख्य अतिथि मुन्ना लाल, विशिष्ट अतिथि श्रीमती गुड़िया मीना, अति विशिष्ट अतिथि राम भरोसी, सुरभि राजेश, दिनेश, संजय, मदन लाल, मंजू मीना, राजेश रोलन, रामेश्वर दयाल सैनी, हीरालाल सैनी, पुरुषोत्तम शर्मा, रामनिवास सैनी सहित लाल सिंह मोरमल खा रहे। थानागाजी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस को लेकर खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर विकास अधिकारी कजोड़ मीणा, SBO महेंद्र मीणा ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। नोडल अधिकारी मूलचंद मीणा, प्रधानाचार्य मुरलीधर मीणा सहित अनेक शिक्षक मौजूद रहे। खेलकूद प्रतियोगिता में खो-खो प्रतियोगिता का आशु भाषण, गायन, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम 8 मार्च तक लगातार जारी रहेंगे। राष्ट्रीय महिला दिवस पर स्थानीय विद्यालय में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और हम नोटिस कर रहे हैं कि विभाग के द्वारा जो ये कैलेंडर तय करके हमें दिया गया है, उससे साफ जाहिर है कि पिछले 2 साल के कोविड के मुश्किल वक्त को निकालने के बाद में हमें शारीरिक, मानसिक और सांस्कृतिक रूप से चुस्त दुरुस्त रहने की आवश्यकता है। इसीलिए पहली बार 4 दिवसीय कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। तो ऐसी स्थिति में हम उम्मीद करते हैं सभी छात्राओं से कि वो बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेंगे। हमारे सभी साथी भी पूरे जोश खरोश के साथ इसमें अपना योगदान दे रहे हैं और उम्मीद है कि हम पहले की तरह सामान्य जीवन की तरफ अग्रसर होंगे। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के मोतीवाड़ा गांव के देव कबड्डी क्लब के तत्वाधान में क्षेत्रीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि भाजपा नेता महंत प्रकाश दास महाराज ने फीता काटकर शुभारंभ किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महंत ने खिलाड़ियों और ग्रामवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे पारंपरिक खेल समाप्ति की और है, इन्हें बढ़ावा देने की जरूरत है। खिलाड़ी खेल को खेल की भावना से खेले, प्रतिभाओं का सम्मान होना चाहिए। हमारे खिलाड़ी प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर तक खेलकर क्षेत्र का नाम रोशन करे। समाज सेवी राजेश ठेकेदार, पार्षद पवन सिंह नरूका सहित प्रबुद्ध लोग मौजूद रहे।
इसी के साथ खबरों में वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। स्वचालित मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाएं, ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाएं, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम पुराना राजगढ़ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर स्थानीय विधायक मीना ने बने 2 कक्षों का उद्घाटन भी किया। प्रधानाचार्य जगमोहन शर्मा ने बताया कि इस मौके पर बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी प्रस्तुति दी गई। शर्मा ने बताया कि होनहार बच्चों को प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर प्रधान भोरी देवी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रामेश्वर दयाल मीना सहित जनप्रतिनिधि व ग्रामीण मौजूद थे। टपुगड़ा के गेलपुर स्थित कजारिया बाथवेयर प्लांट पर राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम का आगाज किया गया। कार्यक्रम में प्लांट हेड दिलीप द्वारा सुरक्षा ध्वज फहरा कार्यक्रम प्रारंभ किया। उन्होंने समस्त कर्मचारियों को सुरक्षा के महत्व एवं कार्यस्थल पर सुरक्षित कार्य करने के लिए जागरूक किया। सुरक्षा अधिकारी राजेश द्विवेदी ने शपथ दिलवाई। कार्यक्रम में आशीष अग्निहोत्री, राम, अमित, सुमित सहित अन्य कर्मचारियों ने भाग लिया। धरती को स्वच्छ बनाना है, पॉलिथीन हटाना है थीम को लेकर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय टपुगड़ा की गाइड्स द्वारा शारीरिक शिक्षिका रजनेश के नेतृत्व में पर्यावरण जागरूकता रैली निकालकर लोगों को पॉलिथीन के दुष्प्रभाव समझाए गए। गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय राजनीति विज्ञान विभाग द्वारा सेमिनार का आयोजन किया गया। राजस्थान सरकार द्वारा 4 दिवसीय महिला दिवस के रूप में कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें 10 छात्राओं ने पेपर वाचन किया और स्नातकोत्तर पर चर्चा करने पर विचार विमर्श किया। मुख्य विषय गांधी चिंतन में महिला विमर्श बताया गया कि गांधी जी का महिलाओं के लिए क्या योगदान रहा। गांधी जी स्वतंत्रता सेनानी रहे, महिलाओं के लिए जो उनका योगदान रहा। स्नातकोत्तर विभाग की छात्राओं ने पत्र वाचन किया। इसमें स्नातकोत्तर परिषद का गठन किया, जिसमें अध्यक्ष, महासचिव, सचिव व संयुक्त सचिव नियुक्त किए गए। जिस छात्रा के अंक सबसे ज्यादा होते हैं वही परिषद की अध्यक्ष मानी जाती है। प्राचार्य रेखा शर्मा के नेतृत्व में परिषद का गठन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य रेखा शर्मा ने की।
पहले स्नातकोत्तर शोध संगोष्ठी है जिसका विषय महात्मा गांधी चिंतन में महिला विमर्श है। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आज राजस्थान सरकार भी अपना 4 दिवसीय जो महिला दिवस से जुड़ा कार्यक्रम की शुरुआत आज कर रही है। तो मैं समझती हूँ संभवतः ये हमारा पहला कार्यक्रम हमारा ही होगा जो महिला विचार और चिंतन को समर्पित है। आज के इस संगोष्ठी के अंदर हमारी बहुत सारी करीबन 10 छात्राएं अपना पेपर पत्र वाचन करेंगी। हमारी इस संगोष्ठी में मूल बच्चियां ये जानने की कोशिश करेंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन में जिसके केंद्र बिंदु में महात्मा गांधी थे, उन्होंने किस तरह से महिलाओं को सशक्त किया और आज जो महिलाओं की जागरूकता आप देख रहे हैं वो उन्हीं की देन है। तो मैं समझती हूँ इस संगोष्ठी का यही उद्देश्य है और वो उद्देश्य हम पूरा कर रहे हैं। आप संख्यात्मक तौर पे देख सकते हैं कि किस तरह लड़कियां बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रही हैं। हमारी प्राचार्य डॉक्टर रेखा शर्मा इसकी अध्यक्षता कर रही है और संपूर्ण विभाग इस कार्य में जुड़ा हुआ है, पत्रवाचन में और इस विचार मंच। क्या नाम है? मैं डॉक्टर शेफाली बरतूंगा, विभागाध्यक्ष हूँ, राजनीति विज्ञान विभाग। क्या कार्यक्रम है? आज डीडी कॉलेज में राजनीति विज्ञान विभाग का विभागीय सेमिनार जो स्नातकोत्तर शोध परिचर्चा पर विचार करने के लिए किया जा रहा है, जिसका मुख्य विषय है गांधी चिंतन में स्त्री विमर्श। गांधी जी का स्त्रियों के बारे में क्या योगदान रहा। गांधी जी बेसिकली स्वतंत्रता सेनानी थे, पर उन्होंने स्त्री के उत्थान के लिए भी जो कार्य किया उस पर हमारी स्नातकोत्तर विभाग की छात्राएं 9 छात्राएं हैं जो पत्र वाचन करेंगी कि गांधी जी का महिला उत्थान में क्या क्या योगदान रहा, गांधी जी ने किस प्रकार महिलाओं के बारे में क्या विचार व्यक्त किए। इन सब पर विचार गोष्ठी का आयोजन आज किया जा रहा है और इसी में स्नातकोत्तर परिषद का गठन भी किया गया है। एक बालिका उसकी अध्यक्ष होती है, एक महासचिव होती है, एक सचिव होती है, एक सहसचिव होती है। जिन छात्राओं के सबसे अधिक अंक होते हैं वो स्नातकोत्तर विभाग की शोध छात्राओं की अध्यक्ष होती है और उसका भी आज गठन किया जा रहा है। प्राचार्य डॉक्टर रेखा शर्मा मैम के नेतृत्व में सारे आयोजन किया जा रहा है। गोविंदगढ़ कस्बे में संगीत में श्रीमद् भागवत सप्ताह एवं ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया। 7 दिवसीय इस कथा का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ हुआ। इसमें 101 महिलाओं ने कस्बे के प्रमुख बाजारों से कलश यात्रा निकाली। कलश यात्रा का पुष्प वर्षा कर कस्बे वासियों ने स्वागत किया। कथावाचक आचार्य जगदीश शास्त्री ने बताया कि संगीत में कथा के आयोजन में श्रद्धालु भाग ले रहे हैं। इस कथा में उपेंद्र कृष्ण शास्त्री मथुरा वाले, विकास पाराशर तथा पंकज भार्गव बनारस से आए हैं। खबरों में इतना ही। बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।